हाय फ्रेंड्स। तो आज हम तीन तीन अंक की संख्या या फिर पाँच पाँच छः छः अंक की संख्या को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं उस तरीके के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि बहुत जगह पर यूज होता है जब आप मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करेंगे। ये और भी कई सारे सवालों में जहाँ पे डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया हो, बड़ा बड़ा डेटा दिया हो, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस सवाल तक पहुँचने के पहले हम कुछ इससे छोटे सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा। उसके बाद लास्ट में हम इस क्वेश्चन पे भी आएंगे जो कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 473 बटे में 598 इसको आपस में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि पहले इस दोनों का एक सबसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालते हैं। तो अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालने के लिए या फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस दो अंक के बाद ये जो 3 और 8 है, इस दो अंक के बाद की जो संख्या है उसको हम इग्नोर कर देंगे। बचा क्या? 47 बटे में 59। इस दोनों को हम किसी ऐसे नंबर से भाग देंगे जो कि इस 47 और 59 को आराम से काट दे और दोनों के पास पहुंच जाए। दोनों को पास पहुंच के आसानी से इसको काट सकता है। जैसे कि ये 15 15 तिया 45, 15 चौका 60। 15 जो है 45 47 में 2 का फासला है और 60 और 59 में 1 का अंतर है, तो लगभग इस दोनों को डिवाइड कर दे रहा है 15। यानी कि आपका अप्रोक्सीमेट रेशियो कितना हो गया? 3 बटे में 4 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा काम ये होगा कि अगर इस 598 को हम 600 बना ले, 598 को 600 बना ले, तो 600 बनाने के बाद इस 600 में इससे डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 598 को 600 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 598 से 600 बढ़ाने के लिए लगभग हमको 2 बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि 4 इकाई का मान कितना है? 2। 4 का आधा है तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 1.5। तो यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 473। ये 598 को हमने 600 बना लिया है। तो 600 बनाने के लिए हम इसमें कितना बढ़ाए हैं? 2 बढ़ाए हैं। तो जब हर में 2 की बढ़ोतरी करेंगे तो अंश में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1.5। यानी कि इसमें 1.5 को ऐड कर देंगे, यानी कि संख्या हो जाएगी 474.5 बटे में 600। अब ऊपर नीचे डिवाइड करना आसान हो गया दोस्तों। तो 6 से डिवाइड करेंगे सीधा 6 बार में चला जाएगा। इस 474 को 6 से डिवाइड करते टाइम इस दशमलव को हम भूल जाएंगे, सीधा केवल इस पूरे नंबर में 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देते हैं। 6 सत्ते 42, 5 पर 4, 6 नवा 54, 5 उतरेगा तो नहीं कटेगा तो 0, फिर दशमलव देकर 0 देंगे। 6 अठे 48, 6 तिरिका 18। अब हम दशमलव को एडजस्ट कर लेंगे। इस 2 जीरो के चलते दशमलव 2 अंक इधर आएगा और इस 1 दशमलव के चलते 1 अंक और इधर आएगा, यानी कुल मिलाकर के 3 अंक दशमलव जो है बाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 0.79083। ये इस सवाल का आंसर हो गया। आप कैलकुलेटर से मैच करके देख सकते हैं कि ये जो आंसर है आपके कैलकुलेटर के आंसर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। कैलकुलेटर से जो आंसर है वो 7909 दिया हुआ है और हमारा आंसर 0.79083 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक बात और दोस्तों कि जब आप अप्रोक्सीमेट रेशियो निकाल रहे होंगे तो इस 473 बटे में 598 को, इस 3 और 8 को इग्नोर करते हैं, केवल 2 अंक लेके आपस में दोनों को काट लेते हैं। या दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालने के लिए इस दोनों को बगल के सेंचुरी नंबर के पास पहुंचाएंगे। अगर नीचे वाले में बढ़ाएंगे तो ऊपर वाले को भी बढ़ाएंगे, नीचे वाले को घटाएंगे तो ऊपर वाले को भी घटाएंगे। जैसे 598 को कितना बना देते हैं? सपोज 600 बना देते हैं और इस 473 को कितना बढ़ा देते हैं? 500 बना देते हैं। यानी कि हमारा अप्रोक्सीमेट रेशियो 5 बटे में 6 आ जाएगा। तो इस 5 बटे में 6 को लेकर भी हम सॉल्व करेंगे इस सवाल को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जितना अच्छा ये अप्रोक्सीमेशन होगा, इस रेशियो को जितने सही तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, जितने सही तरीके से आप इस अप्रोक्सीमेट रेशियो को निकालेंगे, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल दोस्तों 351 अपॉन 842। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालना है। तो अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 1 को और इस 2 को हम फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। यानी हमें दिखाई देगा 35 बटे में 84। तो दिख रहा है कि 12 से 12 या 36, 12 जो है इस 35 को लगभग 3 बार में काटता है और 12 सत्ते 84, 84 को 7 बार में काटता है। यानी कि आपका अप्रोक्सीमेट रेशियो कितना आ गया? 3 बटे में 7 आ गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम यह है कि इस 842 को कितना बनाना है? 900 के पास पहुंचा देंगे।
ताकि 900 में इस ऊपर वाले में डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस 842 को 900 पहुँचाने 900 भी पहुंचा सकते हैं। 900 पहुंचाएंगे तो आपको 58 ऐड करना पड़ेगा, और अगर 800 पहुंचाना होगा तो केवल 42 घटाना पड़ेगा। तो 58 ऐड करने की तुलना में 42 घटाना ज़्यादा आसान है। तो इस 842 से हम 42 को माइनस करेंगे, तो इस नीचे वाला जो 7 है, इस 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 42। 1 यूनिट का मान हो गया 6, तो 3 यूनिट का मान हो गया 18। इस 3 यूनिट का मान 18, यानी कि अगर आप नीचे वाले में 42 माइनस करेंगे तो ऊपर वाले अंश में कितना माइनस करना पड़ेगा 18। चलिए करते हैं। 351 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 842 से 42 माइनस कर कितना कर दिए 800। ठीक है, आगे बढ़िए। ये हो जाएगा 333 बटे में 800। ठीक है, अब 8 से काटते हैं, 8 से चला जाएगा 100 बार में, ये 8 से, और चौका 32, 1 पर 3, 8 एकम 8, और चौका 32, 1 8 एकम 8, 5 दशमलव देंगे 0, 8 छक 48, 8 दूनी का 16, 8 पंजे 40। ठीक है, अब दशमलव इस 2 जीरो के चलते दो तरफ और बाएं की तरफ दशमलव आ जाएगा 0.41625, यानी कि इस सवाल का आंसर हो गया 0.41625, और कैलकुलेटर से इसका आंसर है 0.4168, यानी कि ये एक्चुअल आंसर के बहुत ही ज़्यादा करीब है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला सवाल है 3457 डिवाइडेड बाई 7010। इस सवाल को सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि 3 अंक के बाद ऊपर और नीचे जो भी एक्स्ट्रा अंक दिया हुआ है उसको हम हटा देंगे। जैसे 3 4 5 3 अंक के बाद 7 दिया है तो 7 को हम हटा देंगे, और 7 0 1 0 के बाद में इस 0 को हम हटा देंगे, यानी कि हमारा नंबर कन्वर्ट हो गया किस में 345 अपॉन 701 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया है। ठीक है, अब हम अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालने के लिए इस 2 अंक के बाद के डिजिट को हम इग्नोर करते हैं, यानी बच क्या गया 34 बटे में 70। 34 बटे में 70 का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालेंगे। उसके लिए आपको दिख रहा है कि ये 35 से लगभग एक बार में चला जाएगा, और ये 35 से 2 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका अप्रोक्सीमेट रेशियो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब अगर इस 701 को हम 700 बना लें तो 700 से इस 345 में भाग देना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 701 से 700 बनाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इस 2 यूनिट का मान हो जाएगा 1। तो इस 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 2 का मान 1 है, यानी कि इसका आधा, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि 701 से अगर आप 1 घटाएंगे तो अंश से कितना घटाना पड़ेगा 0.5 घटाना पड़ेगा। तो घटाइए, नीचे में हो गया 700, इस 345 में से 0.5 घटाएंगे तो 344.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से जाएगा 100 बार में। अब जब 7 से भाग देंगे दशमलव को हम भूल जाएंगे और सीधा 7 से भाग देंगे। 7 से 7 का 28, 6 पर 4 7 63, 1 पर 5 7 दूनी का 14.14। अब इस एक अंक, अब इस 2 जीरो के चलते 0.2 इधर आएगा, और इस 1 दशमलव के चलते 1 और इधर आएगा, कुल मिलाकर के 3 दशमलव बाएं की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कितना हो गया 0.49214 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, पढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ जो कि थंबनेल में दिख रहा था दोस्तों। तो आपका सवाल ये है 675328 डिवाइडेड बाई 897543। इस सवाल को सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 अंक के ऊपर 3 अंक के बाद जो भी डिजिट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उस डिजिट को हम हटा देंगे। जैसे इस 3 2 8 को हटा देंगे, इस 5 4 और 3 को हटा देंगे, तो क्या बचा 675 अपॉन 897 बच गया। उसके बाद हम इस नंबर का अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट रेशियो या फिर इस नंबर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 अंक के बाद के डिजिट को हम इग्नोर करते हैं, बच क्या गया 67 बटे में 89। तो 67 बटे में 89 को काटना है तो 11 से लगभग 6 बार में चला जाएगा, और 11 से ये
8 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका अप्रोक्सीमेट रेशियो कितना हो गया, 6/8 यानी कि 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि 3/4 आपका अप्रोक्सीमेट रेशियो है। अब इस 897 को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, 900, चूंकि 800 बनाएंगे तो 97 पीछे आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इस 897 को हम 900 बनाना चाहेंगे, तो 900 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इस 4 यूनिट का मान कितना है, 3। 4 का मान 3 है तो इस 3 का मान क्या होगा, तो जब 4 का मान 3 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3/4 यानी कि 0.75। तो इस 3 का मान कितना हो जाएगा, इस 3 का मान 0.75 का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 2.25, 2.25। यानी कि अगर इस नीचे वाले में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो इस ऊपर वाले अंश में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2.25। चलिए ऐड करते हैं। नीचे वाले में 3 ऐड करेंगे तो 900 हो जाएगा, ऊपर वाले में 2.25 ऐड करेंगे तो 675 में जोड़ेंगे 677.25। अब 9 से ऊपर नीचे भाग देना आसान हो जाएगा, तो 9 से भाग देंगे तो सीधा 100 बार में चला जाएगा। अब इसको 9 से भाग देंगे तो फिलहाल इस दशमलव को हम भूल जाते हैं, सीधा भाग देंगे। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 4 पर 7, 9 पच्चे 45, 2 पर 2, 9 दूनी का 18, 4 पर 5, 9 पच्चे 45। अब दशमलव को एडजस्ट करते हैं, इस 2 जीरो के जगह 2 दशमलव इधर आएगा और इस 2 अंक के पहले दशमलव कुल मिला करके 2 और 2 4 अंक दशमलव बाएं की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 अंक के पहले, यानी कि यहाँ आ जाएगा 0.7525। ये इस सवाल का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप 3-3 डिजिट या 3-3 डिजिट से ज़्यादा भी डिजिट होगा तो आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।